सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। जीवन और जगत के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान महनीय है। उस भगवान ने वेदों का ज्ञान इस इंसान के लिए दिया है और इस इंसान का यह परम कर्तव्य है कि इसको आत्मसात करे। अपने मन, वाणी और व्यवहार में इसका आचरण करता हुआ जब व्यक्ति विचरता है, आगे बढ़ता है, तो उसका सारा कष्ट नष्ट हो जाता है। इसलिए हम इस वेद माता की गोद में कल्याणी वेदवाणी का अध्ययन जब करते हैं, इसका श्रवण मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अवश्य ही हमारा यह जो जीवन है दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। हम अपने आप का भी कल्याण करते हैं और राष्ट्र का, समाज का भी कल्याण करते हैं, क्योंकि मनुष्यता यही है जो स्वयं भी अपना व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व दिव्य करे और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा दे। निरंतरता के साथ वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें वेद माता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होता है, ऐसी चर्चा हुई थी, जिसमें हमने तृतीय मंत्र का स्वाध्याय किया था। और इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि यदि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना है, यदि एकत्व का भाव स्थापित करना है, यदि अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वहन करना है, तो हमको वेदों के अनुसार जीवन जीना ही पड़ेगा। वेदों के प्रतिकूल, वेद के विपरीत आचरण कभी भी हमारी उन्नति नहीं कराता, अपितु पतित कर देता है। हम गर्त में चले जाते हैं, हम अपने इस विराट व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए वेद माता का अनुसरण करना, इसके फॉलोअर बनना, यदि सच्चा मानव का क्या कर्तव्य है इसको जानना है, तो वेदों का ज्ञान हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि संपूर्ण विद्याओं का, संपूर्ण जो जीवन की हमारी आवश्यकताएं हैं, या जो ये कहें व्यवहार हैं, कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटी है, उसको हम ठीक ठीक समझ सकते हैं, इसका निर्वहन कर सकते हैं, तो वेद उसके लिए परम प्रमाण है। आज हम स्वाध्याय करेंगे चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 5वें मंत्र का। यह अत्यंत सुंदर वेद मंत्र है और इसमें जो बात कही है, एक वेद का जो स्वाध्याय करता है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। और निसंदेह है, किसी भी समुदाय से, संप्रदाय से, मतांतर से यह वेदों का ज्ञान हम बांध नहीं सकते इसको, क्योंकि ये मनुष्य मात्र के लिए है। जो इस प्रकार से इसका धारण करेगा वही वास्तव में इंद्र बन जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा। तो 5वें मंत्र की मैं चर्चा करूं
उसके पहले जो हमने अलौकिक शक्ति का भी जो भाव हमको अपने अंदर धारण करना चाहिए, उसके लिए भी वेदों की जो शिक्षाएं हैं, वेदों का जो उपदेश है हमारे लिए अत्यंत महनीय है। क्योंकि बिना श्रद्धा के वेदों का ज्ञान हो या माता पिता गुरुओं से या बड़ों से हमको ज्ञान मिलता है, तो बिना श्रद्धा के नहीं मिलता है। तो जितनी जितनी हमारी श्रद्धा इस विषय में होती जाएगी, उतना उतना हमारा अतिशय कल्याण होता जाएगा। इसलिए हम तेजस्विता से युक्त जब जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे एक छोटा सा शिशु अपने जीवन की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सदा यह कामना करता है कि मैं अपने माँ की गोद में रहूंगा तो मेरी माँ हर प्रकार से मेरी रक्षा करेगी, और वास्तव में होता भी यही है। छोटा सा बच्चा कितना भी भयभीत हो, डरा हुआ हो, और यदि उसको उसकी माँ की गोद में कोई दे दे, माँ की गोद में जब पहुंच जाता है, तो संसार का कोई भी भय उसको नहीं रह जाता है। क्योंकि वह जानता है कि जब तक मेरे इस अस्तित्व में मेरे माँ का अस्तित्व जुड़ा है, मेरी माता मुझको कभी भी भय से आक्रांत होता हुआ नहीं देख सकती है। मैं निडर होकर के माँ की गोद में रह सकता हूँ। जब तक उसका अस्तित्व है, तब तक मेरे अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। इसलिए जो वेदों का जाता है, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि अंतिम, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला होता है, अंतःकरण में पवित्रता का, शुचिता का आधान करने वाला होता है। और जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है, शुचिता से युक्त हो गया है, वो संसार में किसी से डरता नहीं है, कोई उसको भय नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पर मन में, हृदय में मलिनता है, मस्तिष्क में कलमश है, कुविचार हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे स्वार्थों की जहाँ चर्चा है, या मन में इंद्रिय सुख की अभिलाषा है, अविवेक पूर्ण जो कामनाएं हैं यदि हैं व्यक्ति के अंदर, तो वो डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है, उसको भय होता है। लेकिन जो यथार्थ ज्ञान जिसके अंदर स्थापित हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है, उसको किसका भय है। तो एक बात और हमको समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर बात कही थी कि यदि वेदों का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति इस वेद माता के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, तो इससे वेद माता की भी हानि है। अर्थात वेदों के ज्ञान का यदि हमारे अंदर आधार नहीं है, हमारे मन वाणी व्यवहार में उसका दर्शन नहीं होता है, तो लोगों की उंगलियां हमारे ओर उठेंगी और वो कहेंगे कि वेद का स्वाध्याय करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। उनको हमारे से भी अश्रद्धा होगी और वेदों के शास्त्रों के ज्ञान से भी अश्रद्धा होगी कि ये तो पढ़ने वाले, वेदों की चर्चा करने वाले ऐसे ही हैं। इसलिए हमको सावधान होकर के इस बात को समझना चाहिए कि हम अलौकिक शक्ति के धनी बन जाते हैं जब ऐसा ही आचरण करते हैं जैसा कि हमको इसमें उपदेश दिया गया है। वासनाओं के संग्राम में हम विजयी हो जाते हैं, ज्ञान वाणियों के तत्व का दर्शन करने वाले हो जाते हैं। इसलिए अत्यंत महनीयता के साथ, अत्यंत उत्साह के साथ इस वेद माता की बात को सुनना और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो वेद मंत्र मैं लिखता हूं, फिर चर्चा आगे करूंगा। ओम
अवध्यमिव अवध्यमिव मन्यमाना गुहा करिंद्रम माता गुहा करिंद्रम माता वीरेणा दृशिष्टम। निष्टम अथोदस्थात् अथोदस्थात् स्वयं अकत्वम स्वयमत्कम वसाना वसाना आरोदसी 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 अप्रणज्जायमानः।
ऋग्वेद का चौथा मंडल है, जिसका यह 18वां सूक्त और 5वां मंत्र है। यह ओम अवध्यमिव मन्यमाना गुहाकरिन्द्रं माता वीर्येणा नृष्टम अथोदस्थात् स्वयमत्कं वसाना आरोदसी अपृणजायमानः। ओम अवध्यमिव मन्यमाना गुहाकरिन्द्रं माता वीर्येणा नृष्टम अथोदस्तत्कात् स्वयमत्कं वसाना आरोदसी अपृणजायमानः। अवध्यमिव मन्यमाना गुहाकरिन्द्रं माता वीर्येणा नृष्टम अथोदस्थात् स्वयमत्कं वसाना आरोदसी अपृणजायमानः। बहुत सुंदर चर्चा की है कि वेद माता जो विद जाने विद्रिलाभे विद सत्तायाम, हर प्रकार से वह अपने संतान इंद्र का भला चाहती हुई उसे सुरक्षित करती है। अवध्यम पाप को इव मन्यमाना, अर्थात पाप इव मन्यमाना, जो पाप को समझती हुई कहीं यह मेरा संतान अमंगल से अभिभूत ना हो जाए, ऐसा विचार करती हुई यह वेद माता इंद्रम इस जितेंद्रिय पुरुष को गुहा अकह अपनी गोद रूपी गुफा में सुरक्षित रखती है। सभी माता पिता चाहते हैं कि उसकी संतान कभी भी पाप से युक्त ना हो, कभी वह गलत रास्ते को ना अपना ले, कभी वह अकल्याण के मार्ग पर, अमंगल के मार्ग पर आगे न बढ़े। सभी माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी संतानें सदा उत्कर्ष को, उन्नति को, उत्साह को सदा प्राप्त करने वाले हों। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर की यह जो वाणी है, वेद वाणी, इसका जो स्वाध्याय करते हैं, इसको जो सुनते हैं, समझते हैं, वे भी अवध्यम इव मन्यमाना। लोक में एक शब्द चलता है बदनाम, बदनामी। अवध्य जो पाप को जो है लोग अपनाते हैं, बोले कि बद और बदनाम। बदनाम व्यक्ति नहीं होना चाहता, कभी भी अपने आप को कलंकित नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी जो स्वार्थमयी या इंद्रियों की जो आसक्ति है, जिसके कारण वह पाप से युक्त हो जाता है और बदनाम हो जाता है। यहाँ पर यह कामना है कि यह जो वेदों का स्वाध्याय करने वाला है, वेदवाणी को मनन करने वाला है, सुनने समझने वाला है, वह कभी बदनाम ना हो, अकल्याण से युक्त ना हो। इस जितेंद्रिय पुरुष को वेद माता अपनी गोद में सुरक्षित रखती है। उस इंद्र को जो वीर्येण निष्टम, वीर से निश्चय पूर्वक संगत है, अर्थात जो अपनी शूरता, वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त है, और अथ अब वेद माता से सुरक्षित हुआ यह इंद्र उद अस्थात, ऊपर उठता है, संसार के विषयों में नहीं फंसता है, वह सदा परमात्मा की ओर जाता है, और उसका यह जो वैदिक जीवन है उससे हजारों लाखों करोड़ों के जीवनों को परिवर्तित करने का सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर, और प्रार्थना भी उसका सदा उत्कर्ष करती है। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता,
जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान कभी ना होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी। चाहे नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, तो ठोकर ना लगे इसके लिए वैदिक सिद्धांत को अपना करके जब व्यक्ति चलता है तो वह सदा उत्कृष्ट जीवन जीता है, ऊपर उठता है। उत अर्थात उत उपसर्ग लगा हुआ है जो ऊपर को सदा बढ़ाने वाला है, संसार के विषयों में फंसता नहीं है, क्योंकि संसार के विषय बहुत ही हमको दीनहीन स्थिति में पहुंचा देते हैं। और आगे क्या कहा कि यह संसार के विषय में न फंसने से स्वयं अपने को अतकम सबको वसाना धारण किए हुए होता है। संसार के विषयों में लिप्त न होने से अपने आप को तेजस्वी बनाने वाला होता है, और दूसरों को, जब व्यक्ति तेजस्वी होगा तो दूसरों को भी तेजस्विता से युक्त करेगा। जब व्यक्ति स्वयं भी पाप से सना होगा, दुर्गुणों से सना होगा, यदि उसके अंदर ऐसी कुत्सित भावनाएं होंगी तो जैसे सड़ा हुआ फल फलों के बीच में रहता है तो दूसरों को भी दूषित कर देता है, दूसरे फल भी सड़ जाते हैं। ऐसे ही जो कुत्सित विचारधारा वाला व्यक्ति है, जो तेजहीन है, वीरहीन है, जो स्वाध्यायहीन है, जो कमजोर है, कायर है, बुजदिल है, जो स्वयं ग्लानि में रहता है, स्वयं वासनाओं से फंसा हुआ व्यक्ति होता है, वो दूसरों को भी ऐसा ही बना देता है। लेकिन जो उत्साह में रहता है, जिसको वेद माता सदा ऊपर उठाने वाली होती है, वह केवल अकेले ऊपर नहीं उठता है, अपने साथ दूसरों को भी इस जंजाल से, इस वासना रूपी जंगल से ऊपर उठा लेता है और आनंद से युक्त जीवन कर देता है। इसलिए वो स्वयं भी ऊपर उठता है, तेजस्वी होता है, और यह जायमानः शक्तियों का विकास करता हुआ रोदसी द्यावा पृथ्वी को, मस्तिष्क और शरीर को अप्रणीत समन्तात पूरित करता हुआ सदा आगे बढ़ता है। मस्तिष्क को ज्ञान से, ज्योति से प्रकाशित करता है, तो शरीर को शक्ति से परिपूर्ण करता है। बुद्धि की भी शक्ति होनी चाहिए, अर्थात तेजस्विता होनी चाहिए, विचारों में दिव्यता हो, भव्यता हो, कुत्सित विचार ना हो, और शरीर से भी व्यक्ति बलिष्ठ होना चाहिए। तो ये वेद माता दोनों काम करती है कि शरीर से भी व्यक्ति बलशाली होता है और बुद्धि से भी बलशाली होता है। तो बुद्धि बल, मनोबल, आत्मबल भी आवश्यक है, और शरीर बल, समाज का बल, धन बल भी आवश्यक है। जो वेदों की शरण में रहता है उसको कभी किसी प्रकार की दुर्बलता सताती नहीं है, वो सदा सबल रहता है और सफल रहता है। सबलता से युक्त होता है व्यक्ति, सफलता से युक्त होता है। लोग पूछते हैं तुम्हारी सफलता का राज क्या है? सफलता का राज तो एक ही है कि वेदानुकूल आचरण करना, वेदों के बताए मार्ग पर सीधा चले जाना। वेदों के मार्ग पर जो चलता है उसी अध्यात्म का, ये जो वेदों के ज्ञान का एक हाईवे हमारे सामने है, राजमार्ग है। जो कुत्सित, संकुचित या जो अज्ञानता से युक्त जीवन है वो पगडंडी है, वो कांटे से युक्त जीवन है, वो ऐसा पथ है जहां पर सुगमता नहीं है चलने में। जब अध्यात्म का पथ हमको मिला हुआ है, राजमार्ग मिला हुआ है, हाईवे मिला हुआ है, तो इधर उधर भटकना
उचित नहीं है। इसलिए वेद माता की गोद में सुरक्षित हुआ व्यक्ति विषयाश्रांत ना होकर के अपने तेजस्विता को धारण करता है, दीप्त होता है, मस्तिष्क व तेजस्वी शरीर वाला हो जाता है। इसलिए सदा अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही कि जो वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, वैदिक जीवन को जीते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते, वो स्वयं भी उन्नत जीवन जीते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही ज्ञान देते हैं। इसलिए कहा वैदिक सिद्धांत को नितांत निर्भ्रांत माने, ईश आस्था का और अंतर उजाला हो। शुभ हो संकल्प सदा जीवन प्रकाश, सत्य संयम सुशीलता के साँचे बीच ढाला हो। पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, कर में पवित्र झंडा ओम का संभाला हो। द्वेष ना हो क्लेश प्रेम प्रीति हो विशेष, फिर क्यों न श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो। कर्तव्य क्षेत्र से कभी न पग पीछे धरे, चाहे कितना भी घोर संकट का साला हो। नदी हो या नाला तोप तेग तीर भाला, धूप सर्दी हो पाला सिंह हो या व्याल काल हो। बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार को ही, धुन में लगन में मगन मत वाला हो। मुख से जो कहे उसे करके दिखा दे, फिर क्यों न श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो। तो हम श्रेष्ठ जनों का जो जीवन है वो वेदों के अनुकूल ही होता है। तो ऐसी हम सब की कामना, ऐसी सच्ची भावना होनी चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।